हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ऐसा एक हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक ही दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट डे में ही एक्टिवेशन किया है, जिसका नाम है वेदांत। मैं चाहता हूँ कि इसका आप स्वागत करें जोरदार क्लैप बजा के। वाह वेदांत! और ये वेदांत जो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है जो 16 दिन का है, उसने पार्टिसिपेट किया है। और वो उसके अलग अलग मुझे वीडियोस आते हैं और उनकी मम्मी कहने लगे कि उनके अलग अलग चीजें उन्होंने डेवलप किया है, वेदांत से वो करवा के लिया है और काफी खुश है। और आज से वेदांत जो है मिड ब्रेन का जो डेली प्रैक्टिस करेगा और उसके काफी जो अचीवमेंट है हम देखने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है। और वेदांत जो है आपको कुछ चीजें बताएगा जिससे आपके लाइफ में कुछ चीजें कंट्रीब्यूट करेगा वो, और लाइफ में आपकी भी बढ़िया हो सकती है। तो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं एंड तक पूरा देखना है। तो वेदांत, आप मुझे बताओ आपका पूरा यस नाम सर। क्या है? नाम क्या है? पूरा नेम क्या है? आप कहाँ से हो और आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मेरा फुल नेम है वेदांत अतुल खानविलकर ओके। और मैं रत्नागिरी से हूँ, हाथकंबा में। यस। और मैं स्टैंडर्ड फोर्थ में हूँ। अरे वाह, फोर्थ स्टैंडर्ड में हो। ओके वेदांत, और मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन के बारे में? आंखें बंद करके ये जो थर्ड आई का साइंस है, किसने बताया था? कैसे पता चला? मतलब मम्मी ने बताया था मम्मी ने बताया ये था। कोर्स। ओके। मम्मी भी उनके साथ है। मैम आप हमें आ जाइए सामने हैं आप भी। आपको जो है वेदांत के सभी जो रिजल्ट पता है, और आपको कैसे स्टार्ट में हाँ। पता चला? आपने कहाँ पे देखा ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या फिर कैसे आपको मालूम हुआ? मैंने ये फेसबुक पे देखा थोड़ा ओके। एक्टिवेशन का कोर्स, इसीलिए मैंने अच्छा। आपको कॉल किया और वहां ओके। से हम लोगों ने शुरू किया। यस। तो मैम जो है मुझे मैम आप टीचर हैं है ना? आप स्कूल में एज यस। अ टीचिंग यस। करते हैं। और मैम का एक डाउट था कि बच्चे का होगा या नहीं होगा। तो मैम को मैंने कहा कि मैम आप कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे आते हैं और उनको काफी सारी चीजें बताई कि हम इस कोर्स के साथ साथ और भी कई चीजें सिखाते हैं। तो मैम आपने जो डिसीजन लिया था कोर्स करने का, तो आपने क्या सोचकर किया था कि इससे आपको क्या लगेगा कि क्या फायदा मिलेगा आपके बच्चों को? आपने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और हाँ। उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके यस। जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स यस इन यस यस। 5 days। या अभी उनके 5 ही दिन कंप्लीट हुए। हमारा पूरा प्रोग्राम 16 दिन यस। का है। और मैं बताऊं, जो वेदांत है वो स्मेल लेके एक छोटा सा अनुभव में शेयर करना चाहूंगा। वेदांत जो है फर्स्ट दिन में ही रीडिंग किया उसने। एक्चुअली काफी सारे जो बच्चे हैं जब ये यस। यस। एनरोल करते हैं तो उनको पहले दिन में कलर आइडेंटिफिकेशन और बड़े बड़े लेटर दिखाई देते हैं। लेकिन जब मैंने फॉलोअप लिया तो उसमें देखा कि वेदांत जो है बुक के बुक रीड कर रहा है। ठीक है। और भी वो कई जी। चीजें हैं वो करने वाला है, यहाँ पे भी हम लाइव भी करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो कंसेप्ट है काफी सुंदर है और काफी जबरदस्त है। इससे सेंसरी तो डेवलप होती है लेकिन जो माइंड है उसकी जो लेवल है वो बढ़ती है। तो मैम मुझे बताइए, मिड ब्रेन करने के बाद जो है अभी आंखें बंद करके दिख रहा है, तो इसके साथ साथ ऐसे क्या अलग कोई नए चीजें हैं जो वेदांत में वो नहीं थे? अभी 5 ही दिन हो गए हैं, तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? 5 दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और यस। मेडिटेशन करता है। सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। मुझे ओके। लगता है कि वो थोड़ा सा शांत हो गया है और ओके। मोबाइल, मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है। कम कर रहा है। ओके। नाइस। तो हाँ। ये सभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बेटा मोबाइल देखता है, टीवी जी। देखता है, या फिर लेट उठ जाता है, या फिर अभी तो फिलहाल जो है मैम स्कूल जो है ऑनलाइन है। मैं चाहूंगा कि जब स्कूल खुल जाएगी ना और उसके जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो आउट ऑफ स्कोर ही लेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र, और इसके पास जो बड़ी पावर है वो है मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड इंट्यूशंस। ये तीनों पावर बहुत बढ़िया है। ये तीन पावर जो है बच्चों के एक्टिवेशन होती है और वो रिजल्ट पढ़ाई के मामले में ये
हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो दिन भर दिन बढ़ रहा है, वो है मोबाइल एडिक्शन का। इसका सोल्यूशन मिड ब्रेन एक्टिवेशन ही है। क्यों पता है? क्योंकि आपने अभी 5th डे तक गए हो, लेकिन आपको और एनएलपी सीखने को मिलने वाला है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे मोबाइल के लिए हमने स्पेशल एक मेडिटेशन बनवाया है, जिससे बच्चे जो है वो मेडिटेशन करने के बाद 4 से 5 दिन में ही मोबाइल का छुटकारा उनको मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें जो है मन के कंट्रोलिंग पे हो सकता है। अभी जो है मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि वेदांत, आपसे, आपको इस जो प्रोग्राम है इसके बारे में जो पता चला, मम्मी ने आपको ये सभी चीजें दिखाया, आपने वीडियो भी देखे, तो ये सभी में आपको ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, जैसे इसमें हमने ब्रेन जिम देखा है, आई एक्सरसाइज देखा है, मेडिटेशन देखा है, इसमें से सबसे अच्छी जो आपको लगा करने के लिए और आज भी आप करते हो तो काफी मजा आता है, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? डांस। डांस है। ओके ग्रेट। तो डांस है, मेडिटेशन भी है ना? मेडिटेशन आप जो 2 समय पे करते हो वो भी है। ठीक है। तो वेदांत, आप मुझे बताओ कि आप जो है आंखें बंद करके क्या क्या चीजें कर सकते हो? आंखें बंद करके आपको क्या क्या चीजें आ जाती है? क्या क्या मतलब एक्टिविटी? मैं पढ़ सकता ओके, रीडिंग कर सकते हो और हूँ और डिजिट मतलब किसी ने तो दिखाया वो मैं मतलब पढ़ डिजिट सकते हो, पहचान। पहचान। पहचान सकता है। ओके, शायद आपने मुझे वीडियो भी भेजा था बॉटल वाला, आप अगर कोई चीज हाँ। छुपा दिया तो उसे ढूंढ भी लेते हो। ओके, एक्चुअली हाँ। ये पढ़ना या फिर हम जो देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या करता है बच्चों का, काफी लोग इससे सोचते हैं कि ये समथिंग मैजिकल है, लेकिन अनजाने में बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है ये चीजें एक्टिविटीज करने से। जैसे बॉटल हुआ, वो छुपाई दिया तो वो ढूंढ रहा है, तो उसका जो फोकस है, उसका जो इंट्यूशन है, उसका यूज करते हैं। और वहां पे बच्चे जब एक्टिविटीज करते हैं ब्लाइंड फोल्ड, उस समय पे वो जीरो अवस्था में होते हैं, शून्य विचार में होते हैं, उस लेवल पे उनको दिखाई दिया जाता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे मैम। ओके, आपको यस आंखों यस। पे बांधना है पट्टी ब्लाइंड फोल्ड, और आपको जो है हम क्या, मुझे पता नहीं आपने क्या लाया है लिखने के लिए, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव करेंगे। चलो, उनको चार्ट्स, पट्टी, हाँ। हाँ, पट्टी बांधिए, ब्लाइंड फोल्ड करनी है। यहाँ पे मैं बताओ, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और उनको डाउट्स होता है कि नीचे से दिखता है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि आप जो है पट्टी लेके उसके नीचे कॉटन रखिए और वो आप जो है छुपा सकते हैं। हमने काफी ये लिया है, काफी रिसर्च किया है इसके ऊपर कि नीचे से ना देखे। हमने स्विमिंग गॉगल लगाया है, सेलो टेप लगाया है, डिब्बा जो होता है, डिब्बा घर में, मैम ये भी कर सकते हैं, डिब्बा होता है ना वो हाँ किचन में, हाँ उसके सिर के जो हाँ ये है साइज का ऐसे ऊपर रखना है, तभी भी हाँ वो हाँ। आइडेंटिफाई करता है, चल सकता है, घूम ओके सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि आंखें बंद होनी चाहिए, उसका जो नोज है वो ओपन होना चाहिए मैम, उसका पूरा चेहरा ढक गया है, नोज ओपन नहीं है तो दिखाई नहीं देगा, यानी वो ओके ओके, हाँ रिकॉग्नाइज नहीं हाँ। करेगा, मैं स्मेलिंग हाँ। फेसेस। ओके, मैम आप क्या दे रहे हैं उनको पहचानने के लिए? और मैं कुछ लिखती हूँ इस पे, नंबर या फिर ठीक है, अल्फाबेट। या जो भी है लिखिए, आप मिक्स भी लिख सकते हैं, हाँ अल्फाबेट नंबर ऐसे कुछ भी। हाँ। यस, और सभी को ओके दिखाइए। ओके। वेदांत, झूठ नहीं बोलना है। बच्चे जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना है, अगर नहीं दिखा तो नहीं दिखा, सच में बोलना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। झूठ बोलने से आपको कुछ मिलने भी नहीं वाला है, तो जो है। ओके सर, मैंने लिखा है अभी। ओके ग्रेट, मैम उनके हाथ में दीजिए अभी। ओके। हाँ वेदांत, ये क्या है बोलो? सी फॉर कैट। ओके ग्रेट, वेदांत के लिए एक क्लैप बजाइए। वेरी नाइस वेदांत, वाओ ग्रेट। ओके, और एक ट्राई करेंगे। नंबर डिजिट चल लिखो। हाँ लिखिए मैम। ओके, वेदांत, अभी ये मम्मी आपके हाथ में देने वाली है, बताओ इसके ऊपर क्या लिखा है? 1313। वाओ, 1313, ग्रेट। वाओ वेदांत, चलो अभी मैम आप बैठ जाइए, वेदांत आप निकालो। और यहाँ पे जो दुनिया में सभी लोग हैं, ये जो आपकी पावर है, ये आपका जो टैलेंट है, सभी लोग डाउटफुल है, वेदांत को दिखता कैसे है, हाउ ही कैन सी, आंखें बंद है तभी भी कैसे दिखता है, तो आपको दिखता कैसे है, यानी कहाँ पे इमेज आता है, क्या होता है, बताओ। मतलब हाँ
मतलब मेरे को ये थर्ड आई है ना, उधर हाँ। से सब दिखता है। अच्छा, थर्ड आई वहां पे दिखता है। एक्चुअली यहाँ जो पॉइंट है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, आंखें बंद करके वहां पे बच्चे फोकस देते हैं। एक्चुअली फोकस यानी आंखें हैं बंद और वहां पे ऐसी आंखें लेके यहाँ पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे जब ध्यान देते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो इमेज, वो पिक्चर दिखाई देता है। ये हमें नहीं पता है, बड़े नहीं कर सकते क्योंकि बड़े में विचार ज्यादा होते हैं, बच्चे काफी आसानी से ये कर पाते हैं। तो मैम ऐसे भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनको यकीन नहीं होता या फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है इस चीज का वो विरोध करते हैं कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ऐसे चीजों में फंसना नहीं चाहिए पेरेंट्स ने, या फिर ये गलत सिखाते हैं, ये आंखों पे, ब्रेन के ऊपर इसका डिसएडवांटेज, गलत परिणाम होता है, ब्रेन खराब हो सकता है। ऐसे काफी नकारात्मक वीडियोस भी मिड ब्रेन के हैं। तो मैम ये कोर्स आपने किया, 5 डेज हो गए, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ जो हमने कुछ आपको दिया है कंटेंट, जो जो वीडियोस बनाए हैं उसमें बच्चों के लिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे या कुछ एक्सरसाइज करने से गलत होगा, आपको कुछ ऐसा लगता है? नहीं, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन या जब मैंने खेड़ में, जैसे मैंने बोला था, कोर्स देखा, तो या मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो हो सकता है। इसीलिए मैंने यूट्यूब और नेट पे, गूगल पे सर्च किया, तो या मुझे पता चला कि ये हो सकता है। मतलब 7 जो चक्रास है, वो सब 7 चक्रास हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। मतलब डे बाय डे आई थिंक ही इज इम्प्रूविंग अ लॉट, इम्प्रूव, इवन हैंड राइटिंग आई थिंक हैज इम्प्रूव्ड, सो या ही इज इम्प्रूविंग अ लॉट। कोई या डिसएडवांटेज अभी तक तो मुझे नहीं लगा। कुछ नहीं है। एक्चुअली ये सभी चीजें जो है बस सिंपल सा साइंस है, मेडिटेशन से ही मुमकिन है। आप बच्चों को मेडिट यस। करवाइए, उसके साथ विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक्स हम बताते हैं वो कल्पना गाइडेड मेडिटेशन में होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, त्राटक होता है, या फिर ब्रेन एक्सरसाइज होती है, वो करने से ये बच्चे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे सभी को बताओ कि मैं मेडिटेशन लाइफ टाइम करने वाला हूँ, बताओ। मैं मेडिटेशन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम करने वाला हूँ। ओके, मैंने अभी तो आपका एंड नहीं हुआ है, मैंने जब लाइव क्लास लेता हूँ या वीडियो में बताया है, अगर आपने ब्रश नहीं किया तो चलेगा। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप नहाओ मत, बातिंग मत करो। ओके, आप जो है खाना मत खाओ, मेडिटेट करो। आप जो है एग्जाम के समय पे आपको काफी बिजी हो तो जो है आप जो है टॉयलेट मत जाओ बट मेडिटेट करो। ओके, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऐसे चीजों में वक्त मत करो कि वहां पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मेडिटेशन इज अ लाइफ ऑफ पार्ट, जैसे हम खाना खाते हैं या फिर ब्रश करते हैं उसी प्रकार रोजाना करना चाहिए, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको कुछ लास्ट चीजें बताता हूँ, या लास्ट चीजें आप मुझे बताइए कि मेडिटेशन जो है आप रोज कर रहे हो, प्रैक्टिस भी डेली कर रहे हो, और जो यहाँ लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? सच में ये हर एक बच्चे को आना चाहिए, हर एक स्कूल में इसको होना चाहिए, या फिर बच्चे जो है इसके बारे में पेरेंट्स क्या डाउट होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे मैम कि ये चीजें उनके लिए कैसी हो सकती है? अच्छा, ये कोर्स मुझे तो अभी 5 डेज हुए हैं स्टार्ट करके। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उनकी मेमोरी पावर जो है, मुझे लग रही है कि वो जो आपने बताया था कि रिलेट करो हर एक आंसर को, मतलब ड्रामेटिक फॉर्म में या कॉमिक फॉर्म में उस आंसर को, ब्रीफ आंसर अगर याद रखना है तो उस फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है अच्छे तरह से कर पाएंगे। जो ब्रीफ या आंसर हम लोग याद नहीं कर पाते, तो रिलेट बरोबर, करके याद कर पाएंगे। या और मेडिटेट अगर करेंगे तो थोड़े से काम हो जाएंगे, मुझे लगता है, काम हो जाएंगे, और यस यस, शांत हो जाएंगे। हाँ, शांत और हो, वो जो मोबाइल पे उनका जो ध्यान रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस और यस, मुझे लगता है अच्छा है, एटलीस्ट एक जगह पर बैठ के मेडिटेट करते हैं तो मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं। बरोबर। सो आई फील इट्स टू गुड। या वेदांत, आप मुझे बताओ, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आगे बन के आपको क्या बनना है? मैं क्या सपना है आपका बनने? मुझको इंडियन आर्मी में जाना है। वाह, इंडियन आर्मी में जाना है। तो मैम इसके लिए हमने एक सुंदर सा सेशन रखा है। हमारा जो 12th 13 14 15 ये जो सेशन है ये माइंड के ऊपर आधारित है, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाले हैं, गोल सेटिंग सिखाने वाले हैं, बच्चों की इंट्यूशंस पावर को बढ़ाने वाले हैं। ये सेशन जो कोई अटेंड करता है उसके लाइफ में बहुत बड़ा दिशा मिल जाता है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट आपको मैं जो सिखाऊंगा ना, तो लास्ट में एक्चुअली वो बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे बिल गेट्स हो गए या फिर जो धीरू भाई अंबानी हो गए थे, वो बड़े जो लोग हैं उन्होंने काफी कुछ अचीवमेंट किया है। उनकी स्टडीज को ध्यान में रखते हुए या फिर उनके स्टडीज
किया हुआ ऐसा कुछ साइंस है माइंड पावर का जो आपको इसमें मिलने वाला है। सो अभी ये जो कह रहा है, अभी ये 10 साल का है कि वो इंडियन आर्मी में जाएगा, तो ये सपना उसका साकार हो जाएगा। उसके लिए एक अमेजिंग प्रोग्राम है उस सपने को जो बचपन में वो देख रहा है वो साकार करने के लिए। जैसे मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया है बिल गेट्स, जो उनका सपना था, वो 11 साल की उम्र में थे, वो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनना चाहता हूँ। वो छोटे बच्चे ही थे, जैसे वेदांत वैसे ही थे, लेकिन वो सपना उन्होंने मन की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए वो साकार किया था। ये चीजें आपको काफी वंडरफुल होने वाली है, और मैं आपको बधाई देता हूँ या वेदांत आपको ये बताता हूँ कि आप जो है एक अभी तो आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया, लेकिन आपको एक टेक्निक सीखने को मिलने वाला है, वो है एंजल कॉलिंग का। ठीक है, एंजल कॉलिंग की मदद से आपका बच्चा कोई भी कंपटीशन में है, कोई भी चीज अगर वो एग्जाम में भी जा रहा है, या जो भी उसका सपना है वो साकार करने के लिए एंजल कॉलिंग अमेजिंग टेक्निक है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट है सर, आपने वो जो एंजल कॉलिंग जो हमें सिखाया है ना, इट इज समथिंग कि वो काफी पावरफुल है। ठीक है, वो आपका अनुभव मिलेगा, वो जो है आप जरूर उसे फॉलो करिए, और मुझसे फॉलोअप में वो चीजें मुझे बता सकते हैं जिससे मैं आपको और उसके बारे में बताऊं। तो मैम आपको ऐसा कुछ लगा कि हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, काफी डाउट भी होता है कि अलग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार परचेस किया छोड़ डालते हैं, यानी फॉलोअप नहीं होता है, या फिर छोड़ डालते हैं बस पैसे लेके, बस काम खत्म। तो आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है या फिर होता है कि जो प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है तो रेगुलर फॉलोअप होते हैं, या जैसे कि मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ 100% देता हूँ, ऐसा आपको लगता है हमारे जो जी प्रोग्राम जी है? बिल्कुल। या जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बंद करे या हाँ इन हाँ, बिटवीन छोड़ दे। यस यस, रोज सुबह को मेडिटेशन होता है और शाम को हम लोग वो प्रोग्राम जो आपका 16 डेज का है वो यस देखते हैं। यस, ओके ओके। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जैसे वेदांत को मैं देखता हूँ कि वेदांत एक बड़े लेवल पे जाए, बड़ा कुछ अचीव करे। नॉलेज को हमेशा एक्सप्लोजन की जरूरत है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे कहा था, 3 बातें हमेशा ध्यान रखो बच्चों के लेवल पे। जैसे है उनके टैलेंट को समझो क्या है, उन टैलेंट को जो है डेवलप करो, दैट इज कि आप उनको अलग अलग चीजें करके डेवलप करना है। और तीसरा है एक्सप्लोजन, जिससे समाज के लिए बड़ा फायदा हो, कंट्रीब्यूशन हो। ये जो है वेदांत, उसको एक स्किल आ गई है। आप एज अ टीचर आप ये अपने स्टूडेंट को भी सिखा सकते हो, आपके स्कूल्स के अंदर में चाहते हो कि ये नॉलेज हर हर बच्चों को ये जाए। वेदांत का वहां पे अगर एनुअल फंक्शन होता है तो वहां पे वो एक्टिविटीज करें, या फिर अगर कोई मेहमान आते हैं तो वहां पे वेदांत जो है दिखाएगा, तो अप्रिशिएशन मिलेगा। कहाँ पे भी मौका मिले तो वेदांत को आगे आने का मौका दीजिए। ठीक है, तो आप न्यूज जी। चैनल पे, मैंने बताया था न्यूज चैनल पे आप जा सकते हैं, या फिर काफी सारे रिकॉर्ड्स है वो आप कर सकते हैं। कोई तो भी एक टैलेंट में उसको इतना परफेक्ट कीजिए कि आंखें बंद करके वो इतना परफेक्ट करे कि वो कोई नहीं करेगा इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ आप उनके अंदर स्किल को डेवलप करें। तो वेदांत आपको जो है काफी अच्छा आपने किया है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन की आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई इतनी जल्दी, और आप बड़े हो के थैंक बहुत यू सर। बड़ा, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बड़े होंगे ना, तो ये वीडियो आपको याद दिलाएगा कि मैंने जो इंडियन आर्मी का मैंने सपना देखा था वो साकार हो गया है। ओके, जब आप इंडियन आर्मी में जाओगे और देश के लिए आप बड़ा काम करो, यही हम शुभकामना देते हैं। मैम आपने जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये 16 दिन नहीं है, ये लाइफ टाइम की जर्नी है। बस 16 दिन के बाद खत्म हुआ कोर्स, नहीं करना है अभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आपको डेली बेसिस पे ये चीजें करनी ही है। ठीक है, इसके लिए जी आप मुझे हमेशा कॉल करते रहिए। मैं हमेशा पेरेंट्स को बताता हूँ, कहता हूँ सामने आके, अगर किसी ने इस प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लिया है, वो है मुझसे, अगर वो कनेक्टेड है मुझसे, वो कांटेक्ट करते हैं मुझे, हमेशा चीजें मुझे बताते हैं क्या हुआ, मैं उनको जब भी उनका फोन आता है तो मैं कुछ और क्या कर सकते हैं वही बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है, काफी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो काफी बच्चों को और भी आगे लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, आप यहाँ पे आए, समय दिया है। और आप रत्नागिरी से हो। ओके, लास्ट हम डेमो देखेंगे वेदांत का। आंखें बंद करो वेदांत। ब्लाइंड फोल्ड करूँ या
ब्लाइंड फोल्ड करो, आप झूठने अभी कर सकते तो देखिए मैम, या फिर ऐसे आंखें बंद हाँ। करो, चलो हम आपको देख सकते हैं आंखें ओपन या नहीं ओपन है, ठीक है, ऐसे ही बंद रखो वेदांत, और इसको आंखें बंद करके पढ़ो। चलो एक अभी दिवस कासव जंगलाकडे निघालेला. या त्याला कोल्हा त्याच्या दिशेने येताना दिसला. कासव घाबरला. कासवाने आपले मान व हात कवचात ओढून घेतले. कोल्हा जवळ आला. कोल्ह्याने त्याच्या नखाने कवचाला ओरखडले. कोल्ह्याला वाटलं की हा तर दगडच आहे. कोल्हा पुढे निघून गेला. कासवाने हळूच आपले मान व हात बाहेर काढले आणि कासव पाण्यात शिरला. ओके, आणि नाइस नाइस, कासवाने ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, ओके वेदांत, काफी अच्छा। ठीक है, हम इस मीटिंग को जो है एंड करते हैं, और आप मुझे कांटेक्ट में रहिए, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी मोबाइल ही देखते रहता है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर, पिछले 6 साल से माइंड पावर के अलग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, और आज आपके लिए, यस आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक अनोखा प्रोग्राम लाया हूँ जिसका नाम है थर्ड आई एक्टिवेशन। यस, आपके बच्चे की थर्ड आई एक्टिवेशन कीजिए। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, डिवाइन आई, हॉर्स आई, बोधि नेत्र, दिव्य चक्षु कहते हैं। यस, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चक्र है आज्ञा, उसकी ये पावर है। ये पावर अगर बच्चों के अंदर आ गई, आज्ञा चक्र एक्टिवेशन हुआ, तो बच्चे आंखें बंद करके देख सकते हैं, क्लोज आई से उनको दिखाई दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विश्वास नहीं बैठेगा। यस, मुझे भी विश्वास नहीं बैठा था, लेकिन अगर कोई चीज़ विश्वास नहीं बैठता है तो उसके ऊपर का रिसर्च, उसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। क्या होता है समझाता हूँ। आपके बच्चे आंखें बंद करके देख सकते हैं। कैसे मुमकिन है? हमारा जो माइंड है, समझिए, ध्यान से समझिए, हमारा जो माइंड है 2 होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इस 2 माइंड के बीच में, यानी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों बैलेंस है। हम जब शून्य विचार होता है, यस मेडिटेशन जिसे थॉटलेस अवस्था कहते हैं, शून्य विचार, वहाँ पे हम कोई कल्पना करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? कल्पना शक्ति। ये इमेजिनेशन पावर कॉन्शियस माइंड की नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की है। ये सबकॉन्शियस माइंड से हम आंखें बंद करके देख सकते हैं। जैसे हमारे संत महापुरुष ज्ञान प्राप्त करते थे ध्यान में, तो ये मुमकिन है। यस, ये पॉसिबल है। कैसे ये पॉसिबल है, आइए सुनते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए, तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपके बच्चे कर सकते हैं। 5 से 15 साल के बच्चे ने अगर ये किया, आपके बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आप बाहर निकाल सकते हैं आज्ञा चक्र थर्ड एक्टिवेशन से। मैं 5 फायदे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 5 फायदे बड़े फायदे हैं। ये वीडियो एंड नहीं करना है, पूरा देखना है। पहला फायदा है, यस पहला फायदा है कि आपके बच्चे की मेमोरी बढ़ने वाली है। यस, आपके बच्चे आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जीरो थॉट्स में है, विजुअलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। क्लोज आई से जब पढ़ते हैं तो वो जीरो थॉट्स में होते हैं, और ये शून्य विचार, इमेजिनेशन पावर, आंखें बंद है, बुक को क्लोज भी कीजिए तभी वो बच्चों को दिखता है। यस, इसे कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक। कैसे समझाऊं मैं आपको? बाबा रामदेव क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर, इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में
2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। सेकेंड जो बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, सेकेंड जो बेनिफिट है, बच्चों को आंख मिलने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, आंख मिलने वाली है, ऐसी आंख जो वाटर प्रूफ है, सैंड प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, ये प्रूफ ही प्रूफ है। और आंख की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता रहा हूं। जो ब्लाइंड लोग हैं, जो आंखें नहीं है उनको, उनकी मेमोरी, उनकी इंट्यूशंस, उनका कंसंट्रेशन लेवल कितना होता है। और यही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। आंखें बंद करके पढ़ने का ये साइंस है, ये कोई मैजिक हम नहीं कर रहा है, ये बच्चों की पावर को डेवलप कर रहा है, मन की शक्तियों को ये चीज़ बढ़ा रही है। थर्ड फायदा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थर्ड फायदा क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त है कि बच्चे स्मेल से रीडिंग करने वाले हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद है। आंखें बंद करके बच्चे टच करके स्मेल लेके किताबें पढ़ते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट होती है बच्चों की, जैसे एक सांप उसकी फीलिंग सेंस है, जैसे एक कुत्ता स्मेलिंग सेंस उसकी पावरफुल है, उसी तरह से हम अपने पांचों इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं। लेकिन कोई स्कूल आज इसे नहीं सिखाता है, लेकिन हर एक बच्चा ये कर सकता है। फ्लिप करके स्मेल लेके पूरी की पूरी किताब को याद रख सकता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। चौथा फायदा, ध्यान से सुनिए, चौथा फायदा जो आज के युग में का है, आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। यस, थर्ड एक्टिवेशन कीजिए। आपके बच्चे के पास कितना ज्ञान है, वो कुछ काम का नहीं है। आपका बच्चा आगे आना चाहिए। यस, आगे आ गया तब उसका हर एक चीज़, उसके नॉलेज है वो एक्सप्लोज करना है। थर्ड एक्टिवेशन से मुमकिन है। आंखें बंद करके बच्चा प्रोग्राम दिखाता है, स्किल्स दिखाता है, टैलेंट को दिखाता है स्कूल्स में। यस, वो अपने स्कूल्स में दिखाता है, अपने मोहल्ले में दिखाता है। हमारे जो बच्चे हैं गिनीज बुक रिकॉर्ड या फिर टीवी प्रोग्राम, न्यूज़पेपर में गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है तो आज थर्ड एक्टिवेशन करना ही है। देखिए माय डिफेंस, मेरे जो स्टुडंट है वो टीव्ही प्रोग्राम में जा चुके हैं। नेवासा तालुक्यामधल्या भेंडा बुद्रुकमध्ये एका 9 वर्षीय चिमुकलीनं अनोखी कला आत्मसात केली आहे। तन्वी पंडित असं तिचं नाव आहे। तिनं मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनच्या माध्यमातून डोळे बांधून पुस्तक वाचण्याची तसंच चलनी नोटांची किंमत आणि रंग ओळखण्याची देखील कला शिकलेली आहे। लहान मुलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जेचा मोठा स्रोत असतो आणि त्यांचं हे सामर्थ्य विधायक ज्ञान साधनेकडे वळवलं आणि त्याला नियमित सराव, ध्यानधारणा, मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशनची जोड दिली तर डोळे घट्ट बांधून सुद्धा ती मुलं कुठलीही वस्तू, अंक, अक्षर, रंगभेद अचूक ओळखू शकतात। इतकंच नाही तर कोणत्याही पुस्तकांचं कुठलंही पान डोळ्यांवर पट्टी बांधून खडाखडा वाचूनही दाखवू शकतात। हा कुठलाही चमत्कार नाही तर हे एका अल्पकालीन प्रशिक्षणातून साध्य होतं। भेंडामधल्या सराफ व्यावसायिक सागर पंडित यांची 9 वर्षांची कन्या तन्वी ही डोळे बांधून हाताच्या बोटांनी कागदावर लिहिलेली अक्षरं, पत्त्यांवरील इंग्रजी अक्षरं आणि व्यक्तींचे छायाचित्र सुद्धा अचूकपणे ओळखू शकते। तन्वी हिने मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन हा कोर्स योगेश दहीहंडे सर औरंगाबाद यांच्याकडे केला। हा कोर्स तिने लॉकडाऊन मध्ये केला। हा कोर्स एकूण 16 दिवसांचा होता। पांचवा फायदा, अरे इतने फायदे में थक जाऊंगा, 2 घंटे लगते हैं फायदे बताने के लिए, 10 मिनट में मैं क्या क्या बताऊँ आपको। लेकिन ध्यान से सुनिए, पांचवा फायदा है आपके बच्चे मेडिटेशन करेंगे। ये मेडिटेशन करके सभी विकार, जो भी विकार है, गुस्सा करता है, टीवी देखता है, सुनता नहीं है, पढ़ाई में कमजोर है, ये विकार है, ये मेडिटेशन से ही निकल सकते हैं। ध्यान एक अवस्था है जहाँ पे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए करना है ये प्रोग्राम करके, अगर आपका बच्चा मेडिटेशन भी करने लगेगा तो सोचिए कि वो महान कार्य कर सकता है। उसके लाइफ में हर एक चीज़ सकारात्मक रहेगी, सकारात्मक परिस्थिति आएगी और सकारात्मक रिजल्ट रहेगा, क्योंकि उसका ओरा, एक आभा स्ट्रांग बनेगा। दोस्तों, जब मैंने इस चीज़ को समझा था, ध्यान से सुनिए, वीडियो बंद ना करिए,
पूरा देखना है, मैं क्या कह रहा हूँ पूरा देखना है। आज ये वीडियो को पूरा देखते ही छोड़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ 2014 में जब मैंने इसको समझा, जब मैंने सीखा, मेरी शादी हो गई थी लेकिन मैंने सोचा था कि ये मेरे बच्चों को आना चाहिए। यस, मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या अमेजिंग साइंस है, नया था। लेकिन आज 6 साल के बाद मेरी जो बेटी है देवांशी, बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि आज वो आंखें बंद करके देख रही है, प्रोग्राम्स में बैठती है और YouTube पे आके कहती है दुनिया को ये प्रोग्राम में आइए, हज़ारों लोग उसे देख रहे हैं। आज अगर टैलेंट है तो टैलेंट का सही यूज़ करना आना चाहिए। देखिए देवांशी क्या कहती है आपसे। मेरा नाम है देवांशी, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। आप मेडिटेशन करो रोज। मेडिटेशन करने से बहुत फायदा करता है। हमारा जो प्रोग्राम है मेरे पापा के अंदर करते हैं, वो है मिडब्रेन एक्टिवेशन। दोस्तों, अगर आप माइंड पावर के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी। वो क्या है? द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो साकार होती है। अगर बच्चे की कल्पना शक्ति इतनी डेवलप हो गई तो सोचिए बड़ा होके वो क्या कारनामे कर सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। एक साइंटिस्ट, उसके अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर होती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं आपके पास नॉलेज है, नॉलेज से भी पावर होती है कल्पना, इमेजिनेशन, क्योंकि कल्पना से ही एक आविष्कार क्रिएट होता है। जैसे किसी ने देखा पंछी आसमान में उड़ रहा है, दिमाग में सोचा, कल्पना किया कि मैं भी ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ, तभी जाके एरोप्लेन जैसा आविष्कार हो गया। तो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बच्चों की बढ़ानी है। जैसे एक पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मेरी जो बेटी है उसको कलेक्टर बनाना है, लेकिन ये प्रोग्राम जब ख़त्म होता है ना, तब कहते हैं कि कलेक्टर, नो सर, कलेक्टर बहुत छोटा है, ये बेटी को मैं साइंटिस्ट बनाना चाहती हूँ। क्योंकि सोचिए ना, स्वामी विवेकानंद, अगर उस जैसे हम बन गए तो क्या वो कलेक्टर बनेंगे? नहीं, वो बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं। यस, आपके बच्चे को डेवलप करना है तो आज ही करना है। क्यों मैं ये बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये बच्चा देखो, ये है जीत त्रिवेदी। यस, ध्यान से सुनिए, ये है जीत त्रिवेदी। आज ये बच्चा बैडमिंटन खेलता है, गाड़ी चलाता है, बुक्स को उल्टा पढ़ता है। हिस्ट्री चैनल वाले उसके पास आते हैं और उसके टैलेंट को जानते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर है। और आज ये डिप्लोमा कर रहा है। उसके पापा को मुझे फ़ोन आता है, कहते हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को अचीव किया है। और इसके पास यूएसए के बच्चे आते हैं, अमेरिका से बच्चे आते हैं सीखने के लिए, आंखें बंद करके। सोचिए, अगर ये बच्चे के आपके पास टैलेंट है तो आपके बच्चे अगर एरोप्लेन में है, ट्रेन में है, बस में है, आंखें बंद करके दिखाएंगे तो क्या कहेंगे लोग यही कहेंगे, ये बेटा तो कर क्या रहा है, मुझे सीखना है, कहाँ है तेरा पता, बोल। लेकिन इसके लिए आपके बच्चों को ये पावर आनी चाहिए। सोचो वो बड़ा करके कितना उसका करियर इसमें कर सकता है, अगर उसकी ये हॉबी बनी, उसकी ये पैशन बनी तो इसके लिए इसके लिए हमारा जो 16 दिन का प्रोग्राम है, हमारा जो वीडियो कोर्स हमने बनाया है ऑनलाइन, आप घर बैठे इस चीज़ को सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, घर बैठे बच्चे नहीं सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनते सर हमारे। अरे यही तो प्रॉब्लम है। ये प्रोग्राम जो है ना, ये अमेजिंग बनाया है, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें डांस है, बजल्स है, ब्रेन एक्सरसाइज है, ब्रेन गेम्स है, पूरा का पूरा नाचना है, गाना है। ये माइंड का साइंस है, पढ़ाई नहीं इसमें। तो बच्चे कहेंगे 16 दिन के बाद, मैम सर हमें फिर से देखना है पूरे कोर्स को। इतना अमेजिंग हमने बनाया है, बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। इसलिए आज बांग्लादेश से मुझसे लोग जुड़े हैं, बांग्लादेश के बच्चे, नेपाल के बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ ऐसे एक हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है 16 दिन का। बस बहाने नहीं बनाने हैं, बस आपको करना है। यस, करना है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। ये कर सकते हैं, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है नामुमकिन नहीं है। हम अपने बच्चों को घर पे ही सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक डिसीजन लेना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन में ही हम फेल हो जाते हैं। अगर हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते तो बच्चों को हम क्या डिसीजन सिखाएंगे। मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ,
एक पेरेंट्स लाइफ चेंज होने वाला है, ध्यान से सुनिए, वीडियो बंद नहीं करना है। एक पेरेंट्स का फ़ोन आता है मुझे, कहते हैं सर आज हमने पेपर पे ऐड देखा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का और मैं अपने बच्चों को लेके जाने वाला हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। मैंने कहा लेके जाइए सर, उसका टैलेंट दिखाइए। वो लेके गए और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई मैंने कि आप ये चीज़ें करिए। रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि मेरी बेटी सेलेक्ट हो गई सर, फर्स्ट रैंक आया है। मैंने उसी दिन उसी रात को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया और सेकेंड डे एक अलग पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं सर मैंने भी उस ऐड को देखा था लेकिन नहीं गया स्कूल की वजह से, दिमाग में आया था लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटी से मैंने आज सॉरी कहा क्योंकि बेटा तुझे मैं वहाँ पे नहीं ले जा सका। इसे कहते हैं डिसीजन, एक सही डिसीजन, एक प्रॉपर और राइट डिसीजन अगर आप लेते हो तो दुनिया में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपके बच्चे के हित के लिए, आपके बच्चे के लाइफ के लिए एक बड़ा डिसीजन है। सो आपको ये करना है। यस मेरा गोल है, यस मेरा गोल है कि मैं 1 लाख बच्चों को ये सिखाने वाला हूँ इंडिया के अंदर। 1 लाख बच्चों को ब्लाइंडफोल्डली वो चीज़ें करने वाले हैं। मेरा गोल मैंने बनाया है, मिशन मैंने बनाया है, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आपके बच्चे की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, आपकी बच्चों को आगे देखना चाहता हूँ, मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देता हूँ। आपके बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान 3rd एक्टिवेशन से है। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए नंबर पे अभी क्या भी कॉल करना है। मैं आपको नहीं कॉल करूँगा, आपको ही मुझे कॉल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों ये मैं चीज़ कह रहा हूँ, क्यों मैं इतना बता रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, वो क्या कहते हैं ज़रूर सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य करतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन एक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लास विषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना 3rd आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो 3rd आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे।
मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा 3rd रँक यायचा तो आता माझा 1st किंवा 2nd सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला 3rd आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा 3rd आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए. सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को